हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 11th मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में कक्षा 11 विषय गणित का रिवीजन टेस्ट का संपूर्ण हल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सही विकल्प। तो पहले का आंसर रिक्त समुच्चय, दूसरे का उपसमुच्चय, तीसरे का 4π/3, चौथे का 18 और पाँचवें का हो जाएगा ±√2i। ठीक, फिर इसके बाद सेकंड में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहले में हो जाएगा ABC, दूसरे में PQ ब्रैकेट में लिखना है, तीसरे में हो जाएगा n फैक्टोरियल बटा n - r फैक्टोरियल, चौथे में हो जाएगा 1 और पाँचवें में हो जाएगा माइनस अनंत से 2। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य सत्य हैं। तो पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सही जोड़ी, पहले के सामने ये हो जाएगा, दूसरे के सामने ये हो जाएगा, तीसरे का ये फॉर्मूला हो जाएगा, चौथे में sin 75 का मान और पाँचवें में ए आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 एक शब्द में उत्तर। ठीक, तो पहले में फॉर्मूला लिखना तो ये फॉर्मूला आएगा, दूसरे में sin 3x का फॉर्मूला लिखना तो ये आएगा, तीसरे में सम्मिश्र संख्या का इसका मापांक और कोणांक बताना है। तो ये मापांक हो जाएगा, कोणांक में tan 1 y/x। ठीक, और a+b⁴n के मध्य पद में n सम है तो सूत्र होता है n/2 + 1वां पद। ठीक, फिर इसके बाद sin x = 0 है तो x का मान होगा x = n π। ठीक, इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हमें संघ और सर्वनिष्ठ निकालना है। ए का मान दिया है और बी का मान दिया है, तो आप यहाँ से मान लिख के संघ और सर्वनिष्ठ निकालेंगे। संघ में क्या करते हैं, सबको मिला के लिखते हैं और कोई संख्या डबल बार नहीं लिखते। ठीक, और सर्वनिष्ठ में क्या करते हैं, दोनों में से उभयनिष्ठ संख्या को छांटा जाता है। ठीक, तो ये संघ हो जाएगा और यहाँ ये सर्वनिष्ठ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें x और y के मान निकालना है। तो इसमें क्या करना, हमें तुलना करना है। ठीक है, इसकी तुलना इससे दोनों पक्षों में तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें x और y के मान मिलेंगे। ठीक, तो हमारे हल करने पर आ जाएंगे, x का मान आ जाएगा 2 और y का मान आ जाएगा 1। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में cos कोष्टक में -1080 का मान बताना है। तो 1080 पहले हम लगाएंगे cos - थीटा होता है cos थीटा। ठीक, cos - थीटा क्या होता है, cos थीटा। फिर ये हो जाएगा 0 डिग्री, तो cos 0 का मान होता है 1। ठीक, इसके बाद आप इसको यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं, cos - थीटा cos थीटा होता है, वैसे हम लिख लेंगे 3 × 360 + 0। ठीक, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 में 1 + i⁴ को हल करना है। तो इसे हम क्या करेंगे, 4 को हम इस स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, फिर यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर लगा देंगे सर्वसमी का। फिर उसके बाद i² का मान रखने के बाद फिर हमें 1 से 1 कट जाएगा, ये आ जाएगा, इसका हम कर देंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और i²। ठीक, तो ये आ जाएगा i² का मान -1, तो माइनस के 4 आंसर आएगा। a + ib के रूप में लिखेंगे तो -4 + 0ib। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में NC8 और NC2। ठीक, NC8 = NC2 दिया है और उन्होंने बोला है x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम यहाँ पर NCR का सूत्र लगा देंगे। तो NCR का सूत्र पहले हम पूरक सूत्र लगाएंगे, पूरक सूत्र से क्या करेंगे, इस x में से 8 को घटा देंगे, फिर नीचे की तुलना कर देंगे। तो x यहाँ से हमें n दिया है तो n का मान आ जाएगा, x की यहाँ पे n है। ठीक, x भी हो सकता है, तो n का मान 10 आया है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ए और बी के मान दिए हैं, तो हमें ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालना है। तो ए माइनस बी होता है यानी जो अभी अब ए में है लेकिन बी में ना हो, ठीक। ए में से बी को हटा देंगे, तो ए में से बी हटाएंगे तो हमें ए मिलेगा, ठीक। फिर इसके बाद इसका उल्टा करना, बी माइनस एक, यानी बी में हो ए में ना हो, घटाने पर हमें ए मिलेगा, ठीक। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जी दिया है, एच दिया है, तो जी क्रॉस एच निकालना है, कार्तीय गुणनफल, ठीक। इनमें हम इस 8 को तीनों के साथ लिखेंगे, फिर पहले 7 को लिखेंगे तीनों के साथ, फिर 8 को लिखेंगे तीनों के साथ, तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है साइन एक्स प्लस वाई बटे में साइन एक्स माइनस वाई बराबर टेन एक्स प्लस टेन वाई बटे में टेन एक्स माइनस टेन वाई। तो हम इसका LHS ले लेंगे, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, सर्व समीकरण लगा देंगे। साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र लगा देंगे, यहाँ साइन एक्स माइनस वाई का सूत्र लगाने के बाद हम क्या करेंगे, आंसर में कॉस एक्स कॉस वाई का भाग दे देंगे। भाग देने के बाद ए आ जाएगा, ठीक। यहाँ भी भाग दे दिया, इसमें भी भाग दे दिया, इसमें भी दे दिया, इसमें भी दे दिया, इसमें भी, कहीं कहीं पर क्रॉस हो जाएंगे, ठीक। कटने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर ही आ जाएगा, ठीक। कुछ कट जाएंगे फिर उसके बाद हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है 5 प्लस करणी 2i बटे में 1 माइनस करणी 2i को a प्लस आई वी के रूप में लिखना है। तो इसका हम क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण में यहाँ प्लस में गुणा हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक। परिमेयकरण करने के बाद ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा होगा, तो नीचे सर्व समीकरण बन जाएगी और ऊपर आपस में गुणा हो जाएगा। गुणा होने के बाद हम आई स्क्वायर का मान रखेंगे -1, हल करने के बाद ए मिलेगा, ठीक। नीचे हो जाएगा 2 और 1 3, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, ऊपर से 3 कॉमन निकाल के काट देंगे। काटने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1 + 2√2i, ठीक। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है 4x + 3 छोटा 5x + 7, ठीक है। दोनों पक्षों में हम जो भी करेंगे घटाएंगे जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 घटा देंगे, यहाँ प्लस के 3 है तो दोनों साइड 3 घटा देंगे, तो यहाँ से 3 हट जाएगा, ठीक, ये जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 4x घटा देंगे, 4x हटाएंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा, 0 बचेगा, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा 1x + 4। फिर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 4 हटाएंगे तो इस साइड माइनस के 4 आ जाएंगे, तो x बड़ा है -4 से, यानी -4 से अनंत तक मान जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में झंडों वाले क्वेश्चन को हम करेंगे। तो दिए हुए 4 झंडों में से भिन्न भिन्न संकेत, यहाँ पे लगा 4 झंडे, भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न करने के लिए किए जा सकते हैं, ठीक। संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं। झंडे के ऊपर का स्थान भरने के 5 तरीके हैं। एक झंडा प्रयोग होने के बाद 4 झंडे रह जाते हैं, ठीक। फिर इसके बाद में नीचे दूसरा स्थान 4 तरीक़ों से भरा जा सकता है। कुल संकेतों की संख्या 5 × 4 20 हो जाएगी। अतः 4 दिए हुए झंडों से 20 भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है tan 3x tan 2x tan x बराबर tan 3x - tan 2x - tan x। क्या करेंगे, हम जानते हैं 3x बराबर 2x + 1, तो हम दोनों साथ tan ले लेंगे, ठीक। या फिर tan 3x बराबर हम यहाँ लिख लेंगे tan 2x + 3, यहाँ 2x + x, यहाँ पर tan a + b का सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक। फार्मूले मान रखेंगे tan a + tan b, a की जगह पर है 2x, b की जगह पर है x। मान रखने के बाद हम त्रिया गुणा कर देंगे, इसका यहाँ पर इंटू कर देंगे, इसका अंदर जब इंटू करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन था वो प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करना है जिनका योगफल 11 से अधिक है। तो 10 से कम विषम क्रमागत संख्या को ऐसे युग्म जिनका योगफल 11 से अधिक है, तो हमने x और x + 2 2 विषम परिमेय संख्या मान ली, ठीक। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, दोनों का योग जो है वो 10 से कैसा कम है, तो x 10 से कम है और x + 2 भी 10 से कैसे कम है। यहाँ से मान निकालेंगे तो x छोटा है 8 से, दोनों का योग 11 है, ठीक। इनका हम योग कर देंगे, 11 आएगा।
इनको हम हल करेंगे अलग अलग, ठीक। तो हमारा एक x बराबर 5 हो, यहाँ से मान निकले आएंगे, ठीक। यदि x बराबर 5 हो, इनको हल करने पर यहाँ आ जाएगा। और हम क्या लिखेंगे, यहाँ x का मान बड़ा है तो हम क्या करेंगे, यदि x बराबर 5 है तो दूसरी संख्या x प्लस 2 बराबर 7 होगी। यदि x बराबर 7 है तो x प्लस 2 बराबर 9, ठीक। तो क्या हो जाएगा, दूसरा युग्म हो जाएगा 7,9। x बराबर 9 नहीं हो सकता क्योंकि x प्लस 2 बराबर 4 बड़ा है 10 से है, अतः वांछित युग्म है, ठीक। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में ए का मान दिया है, बी का मान, ए से बी में एक संबंध बताना है, ठीक। तो ए से बी में एक संबंध है, उन्होंने दिया है एक्स और वाई का अंतर विषम है, ठीक है। तो एक्स और वाई इनमें हमें क्या करना, अंतर विषम करना है, ऐसी संख्याओं को युग्म बनाना है, इनका अंतर क्या हो, विषम हो। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 1 4, इनका अंतर विषम होगा 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 5 6, इनके अंतर करेंगे तो माइनस में सॉरी विषम संख्याएं मिलेंगी हमें, चाहे माइनस में चाहे प्लस, वो नहीं देखा जाता, सिर्फ विषम संख्या मिलेगी, उस पर ध्यान देना है, ठीक। तो आर के प्रांत और परिसर, तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक। जो मान रखेगा वो प्रांत कहलाते हैं, जो प्राप्त होंगे परिसर कहलाते हैं। तो प्रांत, परिसर और सह प्रांत हो जाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया है, तो उन्होंने बोला है f 1.1 माइनस एफ 1 बटे में 1.1 माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पहले 1.1 का मान निकाल लेंगे इसका, फिर f1 का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम दोनों के मान निकाल के ठीक है, यहाँ से हम ये मान निकालेंगे, पहले 1.1 का मान निकालेंगे, फिर एक f1 का मान निकालेंगे, उनको मान उठा हम क्वेश्चन में रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें ये यहाँ से मिल जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 2.1, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है साइन एक्स बराबर 3/5, एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब कैसे रहते हैं, नेगेटिव, ठीक। तो हम क्या करेंगे, साइन को कॉसेक के रूप में बदलेंगे, तो कॉसेक बराबर 1/साइन, तो यहाँ से हमारा कॉसेक का मान निकल आएगा 5/3 का मान निकालना है। तो कॉस का मान हम कैसे निकालेंगे, कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन का मान रख देंगे 3/5 के स्क्वायर, हल करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, करणी में 16/25 बाहर निकालेंगे 4/5, ठीक। दूसरे चतुर्थांश में तो नेगेटिव आएगा, सेक का निकालेंगे तो कॉस का उल्टा कर देंगे, दूसरी में तो ये भी नेगेटिव आएगा, ठीक। टेन निकालेंगे तो साइन बटा कॉस होता है, हल करेंगे तो ये भी नेगेटिव आएगा, ठीक, -3/4। फिर इसके बाद कॉट निकालेंगे तो इसका अपोजिट कर देंगे, ठीक, ये भी नेगेटिव आएगा क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, ठीक। यहाँ से ये मान लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में tan x बराबर दिया है करणी 3, तो tan x बराबर 10π/3 हो जाएगा। tan x बराबर 10, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, पाई प्लस π/3, ये हो जाएगा 10 4π/3, थीटा के मुख्य हल हो जाएंगे π/3 और 4π/3, ठीक। tan x करणी 3 के व्यापक हल के लिए मुख्य हल का छोटा मान, ठीक, छोटा मान निकालेंगे तो छोटा मान लेकर हल करते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा tan x बराबर tan अल्फा का होता है, x बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, x बराबर n पाई प्लस π/3, ठीक। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, z बराबर -√3 प्लस आई का मापांक और कोणांक निकालना है। तो यहाँ से हम a और b की मान निकाल के पहले मापांक निकालेंगे, तो करणी में a² प्लस b² मान रखेंगे, हल करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद निकालते हैं कोणांक, कोणांक में tan थीटा बराबर mod में b/a मान रखेंगे, ये जाएगा π/6, तो हमारा ये कोणांक हो जाएगा, कोणांक और मापांक, ठीक। अब सम्मिश्र संख्या का वास्तविक मान माइनस तथा काल्पनिक मान प्लस में है, यदि दूसरे चतुर्थांश में होंगे, दूसरे चतुर्थांश में ARG का मान होता है π-θ मान रखेंगे, इसको हल करेंगे तो 5π/6 आंसर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में हमें आलेख विधि से हल करना है। तो 3x + 2y बड़ा है 6 से, तो हम इसको पहले समीकरण के रूप में हल करेंगे, मान निकालेंगे यहाँ से, ठीक। x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 3 निकल आएगा, ठीक। फिर y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान 2 निकल आएगा, हमें बिंदु मिल जाएंगे, बिंदु के आधार पर हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, बिंदु के आधार पर हम क्या बनाएंगे, ग्राफ, ठीक। तो ये हमें ग्राफ बनेगा, y अक्ष और x अक्ष पर जो ग्राफ मिला है तो यहाँ से लिखा जाएगी। अब स्थिति सत्य है या सत्य,
असत्य है तो बाहर की ओर भराएगा, ठीक है, सत्य है तो अंदर की ओर। तो देखो 0 0 रखेंगे तो क्या 0 6 से बड़ा होता है? नहीं होता, असत्य है। तो ग्राफ कहाँ से? मूल बिंदु से बाहर की ओर भराएगा, इधर की ओर, ठीक। तो आप ये भर लें। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 आगमन विधि का सवाल है, ये दिया हुआ है, ठीक। पहले हम क्या करते हैं, n बराबर 1 के लिए सत्य करते हैं। तो n बराबर 1 लेकर हम स्थितियों को सत्य करेंगे। फिर इसके बाद LHS RHS को सॉल्व करेंगे, दोनों के मान बराबर आएंगे। फिर n बराबर k के लिए लेते हैं, k रख देंगे n की जगह पर, ठीक। तो k के लिए सत्य हो जाएगा। फिर n बराबर k+1 लेते हैं, ठीक, इनके लिए निकालेंगे। फिर हमारा जो अगला पद आएगा इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में दोनों तरफ जोड़ देंगे, ठीक। जोड़ेंगे तो हमें a मिल जाएगा, ठीक। अब हमें इसे हल करना है और हमारा ये आंसर आना है, ठीक। अब हम इसे हल करेंगे, ठीक। हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, अंदर स्क्वायर ले आएंगे, फिर कॉमन निकालेंगे, k+1 का होल स्क्वायर यहाँ ये बचेगा, इसके इसमें इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक। ये हमारा सिद्ध हो जाएगा यहाँ से, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में NU का मान दिया है NC NT, तो NC सर्वनिष्ठ T का मान निकालना है, कॉपी और T का क्वेश्चन दिया हुआ है साथ, इसी के आधार पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। क्या है कि 70 व्यक्ति क्या पसंद करते हैं, समूह है 70 व्यक्तियों का, 32 व्यक्ति कॉफ़ी और 52 व्यक्ति टी पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं, हमें ए निकालना है, ठीक। तो फार्मूले में मान रख देंगे यहाँ पर, ये हमारा फार्मूला है, ठीक। मान रखने पर हल करेंगे तो 19 आएगा। चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले व्यक्ति कितने हैं, 19 हैं, ठीक। तो ये हमारा पेपर कंप्लीट होता है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए वीडियो शेयर करें ताकि प्रत्येक बच्चे इस वीडियो का लाभ ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।